अब ये बेसिकली मैंने चाइना से मंगवाया, ये लोकली अवेलेबल नहीं है। मैं पाकिस्तान की मार्केट की बात कर रहा हूँ, तो पाकिस्तान में लोकली अवेलेबल नहीं है। ये मुझे अराउंड 10,000 का पड़ा, सारी शिपिंग चार्जेस सब कुछ डाल डूल के। लेकिन ये आप कह लें कि ये मेरे ख्याल में मेरी लैपटॉप को दूसरी ज़िंदगी। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस ऐसा है कि इस तरह के बॉक्स में आता है, इसको ऊपर करते हैं तो ये है, और इसको ज़रा बाहर निकालते हैं। अच्छा, जो जो इसमें से चीज़ें निकल रही हैं वो बाहर निकाल लेते हैं। बॉक्स में और कुछ भी नहीं है। ऊपर लिखा हुआ कंप्रेस्ड एयर लैपटॉप रेडिएटर, कंपनी का नाम था मेमो और मॉडल था फ्लोवेट। कंपैटिबिलिटी इसकी है 14 इंच से लेकर 19.3 इंच के लैपटॉप्स के लिए। ठीक है, बॉक्स को साइड पर रख देते हैं, मेन चीज़ पे आते हैं। अच्छा, ये है जी हमारा लैपटॉप का कूलिंग पैड। अच्छा, ये है कूलिंग पैड, इसके साथ ही एक बुकलेट है। ये ज़रूरत नहीं है इसकी, छोड़ें इसे। ये है साथ इसकी चार्जर। अब बेसिकली वो जो दूसरे कूलिंग पैड्स होते हैं उनके अंदर वो लैपटॉप के साथ प्लग इन करते हैं, तो लैपटॉप अपनी पावर से उनको चला रहा होता है, वो कितने ही चला लेगा, क्या ये वो उसको ठंडा कर लेगा। तो ये अपनी पावर के साथ सेपरेट है। ये मुझे इसकी बहुत अच्छी बात लगी, इसकी पावर सप्लाई सेपरेट है, ताकि ये टोटली लैपटॉप से इंडिपेंडेंट रहे और प्रॉपरली लैपटॉप को कूलिंग दे। अच्छा, ये इसकी एडजस्टेबल ऊपर फॉर्म लगा हुआ है, ये मेमोरी फॉर्म है। अगर आप थोड़ा सा देखें, मेमोरी फॉर्म की तरह का है ये। एग्जैक्टली मेमोरी फॉर्म तो नहीं है, लेकिन नॉर्मल फॉर्म है, लेकिन ये सील क्रिएट कर देता है। ये देखें, ये लैपटॉप जब यहाँ पर होता है तो ये ना लैपटॉप पे सील क्रिएट करता है। ये दरम्यान में लगा हुआ इतना बड़ा पंखा जहाँ से हवा निकलती है, और ये ना हवा को एस्केप करने के लिए कोई और रास्ता नहीं होता सिवाय लैपटॉप के अंदर से गुजर के बाहर जाए। ये इसकी सील है, इसको आप रिमूव करके देख लीजिए। मैग्नेट्स लगे हैं, यहाँ पर अटैच हो जाती है प्रॉपरली। इसके अलावा ये 4 बटन है पावर का, प्लस माइनस। ये एलईडी लाइट्स के साइड पे एलईडी लाइट्स भी हैं। ये एलईडी लाइट गुजर रही है यहाँ पर भी, यहाँ पे। बैक पे देखें तो बैक पे ये फ़िल्टर है, ताकि जो हवा ये खींचे, ये फ़िल्टर होके हवा जाए लैपटॉप में और कोई डस्ट वगैरह लैपटॉप में ना गुजरे। इसका ये इसके हैं एडजस्टेबल आर्म्स है, तो आपने जिस लेंथ पे इसको करना है वो भी लेंथ पे करना है। ये देखें, हाइट पे कर ले, लेंथ पे कर लें, जैसे आपने इसको एडजस्ट करना है वैसे कर सकते हैं। ये इतना बड़ा दरम्यान में पंखा लगा हुआ है। ये हैं, अच्छा, ये बेसिकली साथ इसके हैं कि अगर आप इसको हाइट पे रख रहे हैं तो आप इसको यहाँ पर किसी साइड पे कर दें, ताकि लैपटॉप ना यहाँ पर ऐसे इसके ऊपर टक्कर खा जाए। इसको ऑन करके मैं दिखाता हूँ। इसको यहाँ से किया, ये देखें एलईडीज़ ऑन हो गई है। ठीक है, ये एलईडीज़ के अंदर फंक्शन है। ये डिफरेंट कलर चेंज करते रहते हैं, सॉलिड में कर सकते हैं आप ऐसे। ये थोड़ी ब्रीदिंग इफेक्ट में, ये ऑफ, ये 2 इफेक्ट है। अब इसको ना ज़रा चेक करते हैं, ऑन करके यहाँ से ऑन किया। अब ये जाता है, इसकी जो मैक्सिमम आरपीएम है ना, फास्ट करें तो शायद आपको आवाज़ आए। स्लो स्लो चल रहा है, यहाँ से इसकी स्पीड है, मैं तेज़ कर रहा हूँ। फुल स्पीड आती है 2620, और इस टाइम पर इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा है। इस तरह से दिखाई दूँ कि ये इसके हवा का फ्लो क्या है, हवा का फ्लो बहुत है। तो ये हवा डायरेक्शन हवा इस तरह और इस तरह जाके ऊपर नहीं जा रही, ताकि हवा साइड से टर्न करके लैपटॉप करें। मेरे ख्याल में ये लैपटॉप की
अच्छा करेगा, प्रॉपर्ली सही तरीके से करेगा। अब इसका एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं लैपटॉप के ऊपर ही, ताकि उससे हमें आइडिया हो जाए कि क्या ये वर्क करते हैं नहीं करते। अच्छा, अगर आप लोग अभी लैपटॉप को देखें तो लैपटॉप को मैंने कहीं नहीं रखा हुआ, ये सिर्फ टेबल पे है। इसका अपना फ़ैन भी चल रहा है, अगर आपको आवाज़ आए, ठीक है। ये मैंने साथ बेंचमार्क ऑन किया हुआ ताकि टेम्परेचर का एक आइडिया हो जाए। तो ये देखें, ये अभी से ही 80 क्या हिट कर रहे हैं इसके जो टेम्परेचर हैं, कोर टेम्परेचर जो हैं। और आप ओपन करके दिखा दें तो ये देखें 82 मैक्सिमम 85 तक गया हुआ है, 80 तक इसके कोर टेम्परेचर्स चल रहे हैं, ठीक है। 80 78 80 75 80 ठीक है। ये 80 आसानी से क्रॉस कर गया लैपटॉप इस वक्त, इसका ये टेम्परेचर चल रहा है, ठीक है। ये कोई वो एडिटेड वीडियो नहीं है, ये बिल्कुल अभी बेंचमार्क मैंने सिर्फ रन किया, ये देखें, और अभी पीछे रन हो रहा है। तो ये इसके टेम्परेचर्स की ये हालत है, 80 से 8 दोनों टेम्परेचर 80 से ऊपर चले गए, दोनों के दोनों 80 क्रॉस कर गए। वो नहीं है, फ़ैन की स्पीड तेज़ हो गई है, अंदर के फ़ैन इस टाइम पे लैपटॉप यहाँ से फुल गर्म हुआ है। और आप लोग ये देख सकते हैं टेम्परेचर्स क्या चल रहे हैं, 80। अब इसको ज़रा हम अपने लैपटॉप के कूलिंग पैड पे रखते हैं और फिर देखते हैं। अच्छा, ये मैंने लैपटॉप को रख दिया, ये देखें सारी चारों साइडों से इसकी सील मैंने बंद कर दी कि कहीं से उसी के ऊपर है, इसकी चारों साइड्स फॉर्म के ऊपर कहीं से ये सील प्रॉपर्ली बैठ जाए, कहीं से लीक ना हो हवा। अभी मैंने इसको ऑन नहीं किया और टेम्परेचर्स वही के वही हैं, 80 हैं, ठीक है। अब इसको करते हैं ऑन, ये अपने फुल कैपेसिटी पे चल रहा है 2420 पे, ठीक है। साइड से चेक कर लेते हैं कहीं से हवा तो नहीं लीक हो रही, नहीं, हवा थोड़ी सी यहाँ से स्क्रीप करती है, ठीक है। हवा सिर्फ और सिर्फ आपके जो लैपटॉप के वेंट्स हैं ना, वहाँ से बाहर आनी चाहिए, बाकी कहीं से हवा लीक ना हो। बैक साइड से भी देखें, इसका मतलब प्रॉपर सील हमने कर दी है। अच्छा, अब ये देखें, ये मैंने ये अभी ऑन किया है, इसका प्रेशर देखें, उसने टेम्परेचर को कहाँ से कहाँ ले गया, ये पीछे चल रहा है, ये वही टेस्ट है। ये देखें टेम्परेचर पूरे 10 डिग्री विदिन फ्यू, इसकी हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ये सडन इसने ना अचानक से इसने ये टेम्परेचर को गिराता है नीचे, और 80 डिग्री से 70 के ऊपर आ गया। वही टेस्ट पीछे बेंचमार्क अभी भी चल रहा है, कोई चेंजिंग नहीं है, कोई कुछ मैंने चेंज नहीं किया। और ये टेम्परेचर्स को देखें आप लोग, इससे ज़्यादा अब मैं क्या दिखाऊँ, ये लैपटॉप पर कूलिंग पैड की इन्वेस्टमेंट कितनी बेहतरीन है। आवाज़ आती है, मतलब कि ये देखें आवाज़ तो आ रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं है कि आपसे कोई काम ना हो। मगर आप टेम्परेचर्स देखिए यार, कहाँ पर पहुँच गए हैं टेम्परेचर्स, 80 पर थे ये भी कुछ मिनट पहले, 80 पर थे, और इसने कितनी जल्दी उनको ड्रॉप कर दिया है। अच्छा, ये सारा कमाल ना इस सील का है, इसमें से जो नीचे सारी हवा का प्रेशर है इतना ज़्यादा, और आपने नीचे फ़ैन का साइज़ भी देखा, और सिर्फ़ लैपटॉप के अंदर जाके नीचे जो ग्रिल बनी हुई है जाली, वहाँ से निकल के ये फैंस यहाँ से बाहर निकल गई। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इस जगह से बाहर निकल रही है हवा, ये इस वेंट से सारे का सारी हवा का जो प्रेशर है वो यहाँ से बाहर निकल रहा है, और वो निकलते हुए सारा हवा को, लैपटॉप को ठंडा करते हुए जा रहा है। और ये टेम्परेचर देखें, तकरीबन आसानी से इसने 10 डिग्री तो गिरा दिए नीचे। ये सारे लैपटॉप से वर्क करता है, सिर्फ ये नहीं कि एक यही लैपटॉप है, ये हर तरह का लैपटॉप हो तो उस पर वर्क करता है। और 70 तक जा रहा है, लेकिन फिर भी नीचे आ रहा है। इसने पूरा मेंटेन रखा हुआ है, पूरा अपने इसको ना वो किया हुआ है, कंट्रोल में रखा हुआ है। 67 एवरेज, 65 68, ये देखिए टेम्परेचर्स। तो मेरे ख्याल में ये लैपटॉप का कूलिंग पैड बेस्ट कूलिंग पैड है। अगर इसी तरह के 2-3 और मॉडल आते हैं, जिसमें एक है ETS का कूलिंग पैड है, वो भी इसी मॉडल पर वर्क करता है। एक लैनो का कूलिंग पैड है, वो भी इसी तरह वर्क करता है। वो लेकिन एक्सपेंसिव है, वो 30,000 के हैं। ये सस्ता है, और लेकिन इसका वर्किंग मैकेनिज़्म सेम उतना ही है, और उसी तरह ये वर्क करता है।
और वही तरीका है। वो भी चाइना के बने होते हैं, लेकिन वो बाहर की यूरोपियन मार्केट के लिए है। ये भी चाइना का है, लेकिन ये आप कह रहे हैं हिडन जेम है, लेकिन ये वर्किंग प्रिंसिपल। टेम्परेचर मेरे ख्याल में बेस्ट टेम्परेचर है। आप इससे नीचे मज़ीद कहाँ तक जाएंगे? इसने तकरीबन 10 डिग्री 10 से 12 डिग्री टेम्परेचर को रिड्यूस किया है। तो आप यही देख लें कि अगर चैनल को, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।